हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लक्ष्यज जर्नी। आज हम आपको कराएंगे दिव्य तपोभूमि के दर्शन। यह है बाबा प्रकाशपुरी जी का सोहना रोड पर स्थित आश्रम, जिससे अंदर जाया जाता है। बाहर गाड़ी पार्क करके आप यहाँ से पैदल जा सकते हैं। पहाड़ों और हरे भरे पेड़ों के बीच बना है यह बड़ा, भव्य और सुंदर आश्रम। मेन गेट के अलावा एक और रास्ता है मंदिर की ओर जाने का, जो गौशाला में से होकर निकलता है। बहुत बड़ी गौशाला थी। बहुत सारे लोग सेवा भाव से इन गायों की सेवा कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी और देखा तो बहुत सारी गायें भी थी अंदर। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो हम लोग इस रास्ते से मंदिर की तरफ चलने लगे। वैसे तो बाबा प्रकाशपुरी जी के कई आश्रम हैं, लेकिन गुड़गांव की अगर हम बात करें तो गुड़गांव में 2 आश्रम हैं। एक है जो दौलताबाद रोड पर स्थित है और शिवधाम के नाम से प्रसिद्ध है। फिर हमें किसी ने बताया कि इनका ये एक आश्रम सोहना रोड पर स्थित है। तो आज हम इस आश्रम को देखने आए हैं, जो बहुत ही खूबसूरत है। चारों तरफ से ऐसे लग रहा है जैसे पहाड़ से घिरा हुआ है। हरियाली ही हरियाली, बहुत ही सुंदर व्यू है। तो आज हम पहली बार इस आश्रम में आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम से गुड़गांव में रह रहे हैं और हैरानी की बात है कि हमें पहली बार पता लगा कि यहाँ इतना बड़ा, सुंदर और बहुत ही अच्छा आश्रम है। तो अब हम इस आश्रम के नज़दीक आ गए हैं। ये जो सामने रोड है, ये आश्रम के अंदर एंट्री कर रही है। मेन गेट से अगर आप आएंगे तो भी यहीं पर ही आपकी एंट्री होगी। तो यहाँ हम इस आश्रम के गेट पर पहुंच चुके हैं। काफी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए थे। सामने की ओर चलने पर हमने देखा कि बाबा प्रकाशपुरी जी की यहाँ एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनी हुई थी और एक धूना भी था जो हमेशा चलता रहता है। जय बाबा प्रकाशपुरी जी महाराज, अपना आशीर्वाद हमारे साथ, हमारे दर्शकों को भी दीजिए, जो हमारे माध्यम से आपके दर्शन कर रहे हैं। बाबा जी का आशीर्वाद लेने के बाद ऐसा लगा जैसे मानो वो साक्षात बैठे दर्शन दे रहे थे। जब आप आएंगे तो आपको भी यहाँ ऐसा ही लगेगा। उसके बाद हम बाबा जी की उस तपोभूमि की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी। गुफा तक जाने से पहले यहाँ सामने एक पुराना मंदिर भी है, जो आपको अब दिखाई दे रहा होगा। दूर से तो ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों पर बर्फ हो। जैसे जैसे नजदीक पहुंचे हम वहां पर, हमने देखा बहुत ही बड़ा मंदिर था ये। चारों तरफ हरियाली और बीच में है बड़ा, सुंदर और भव्य मंदिर। मंदिर के पास आते आते एक दिव्य शक्ति का एहसास हो रहा था। आश्रम के हर कण कण में, मंदिर में मानो महादेव का आशीर्वाद बरस रहा था। इस मंदिर में शिवलिंग का ऐसा भव्य स्वरूप विद्यमान है जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो आइए अब मैं कराती हूँ।
महादेव के ऐसे स्वरूप के दर्शन। शिवलिंग के पास आने पर लगता है मानो महादेव के साक्षात दर्शन हो गए हैं। लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड इन्हीं में समाहित है। भगवान शिव शिवा की पूजा करते हुए मैं आप सभी के लिए आशीर्वाद की कामना करती हूँ। हे शिव शिवा, अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखना। अब दिव्यता से भरे कुछ क्षण आप सभी के साथ, आप सभी के लिए। मंदिर में बहुत सारे देवी देवता विराजित थे। मंदिर के एंट्रेंस पे भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कृष्ण और राधा, उनकी प्रतिमा बहुत ही सुंदर लग रही थी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी, इसके बाद माँ दुर्गा अपने स्वरूप में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आगे चलने पर भगवान शिव और माँ पार्वती। भगवान शिव के मुख पर अद्भुत सा तेज प्रकट हो रहा था। महादेव की बहुत कृपा थी यहाँ। वहीं बाबा प्रकाशपुरी जी महाराज भी विराजित हैं। उन्हीं का ये आशीर्वाद है हम पर कि हम सभी इस तपोभूमि के दर्शन कर पाए, महादेव की कृपा को महसूस कर पाए। मंदिर से बाहर जब हम तपोभूमि के दर्शन के लिए चले, तभी हमने देखा कि वहाँ एक और शिवलिंग भी था। शिवलिंग बहुत ही आकर्षक था, बहुत ही अद्भुत था। भीड़भाड़ की जिंदगी में हम हमेशा दूसरों को जानने में अपना समय व्यतीत कर देते हैं, पर यदि आप खुद को, स्वयं को जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं, इससे उत्तम जगह कोई नहीं है। अब हम मंदिर से उस स्थान की ओर चल दिए थे जहां बाबा प्रकाशपुरी जी ने गहरी साधना की थी। बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पेड़, अभी भी जंगल की अनुभूति हो रही है। तो बड़ी हैरानी होती है ये सोचकर कि उस समय यहां क्या स्थिति रही होगी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर पांव रखते हुए हम गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं। सच में कई बार बड़ा ही गर्व महसूस होता है कि हम ऐसी धरती पर पैदा हुए हैं जहां इन महान तपस्वियों ने अपनी गहरी साधना की है। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं उस स्थान की ओर, उस गुफा की ओर जहां बाबा प्रकाशपुरी जी ने अपनी गहरी साधना की थी।
यहाँ बाबा प्रकाशपुरी जी ने गहरी साधना और तपस्या कर कई वर्ष बिताए। आप अगर यहाँ देखेंगे तो इस गुफा के बाहर की ओर तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, चट्टानें हैं और इनके बीच में बाबा जी की यह गुफा है जहाँ उन्होंने तपस्या की थी। यही वह तपोभूमि है। बहुत ही दुर्गम स्थान है यह, जहाँ बाबा जी ने साधना की थी। यहाँ इतने साल बाद भी पहुँचने में बड़ा संभल कर चलना पड़ता है। उस टाइम पर यहाँ जंगल थे, फिर भी बाबा जी ने यहाँ आकर तपस्या की। सिद्ध पुरुष रहे हैं बाबा प्रकाशपुरी महाराज। यहाँ उनके दर्शन भी हम उनके आशीर्वाद से ही कर पाए। उनका आशीर्वाद था तो हम यहाँ पहुँच पाए। पहुँचकर बड़ी शांति मिली है। वक्त निकालकर आप भी यहाँ अपने परिवार के साथ जरूर आए। परम शांति का अनुभव करेंगे आप। और अब हम मंदिर के उसी रास्ते पे आ गए हैं। इस पवित्र भूमि पर हमने भी साधना की और यहाँ की ऐसी यादें जो हम कभी नहीं भूल सकते उन्हें संजो लिया। बहुत 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 अच्छा लगा हमें यहाँ आकर। बच्चों को आध्यात्मिकता और प्रकृति, यदि हमें दोनों का महत्व सिखाना है तो इससे उत्तम जगह हो ही नहीं सकती। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को हमारी ये एक और कोशिश फिर पसंद आई होगी। तो अब फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।